नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये सबसे पहली साउंड है आ की, जो कि फादर में थी, फादर आ। तो अलिफ की लॉन्ग साउंड, अलिफ मद्दा की, तो ये आ हो गया। उसके बाद आगे शॉर्ट आई की साउंड है, तो इट विल बिकम आई। उसके बाद ड साउंड है, उसके बाद दोबारा आगे सिंबल है अ साउंड का, जो कि शॉर्ट साउंड है, और उसके बाद ल साउंड। तो एंड वाला पार्ट हो जाएगा डल। तो सब साउंड्स को अगर हम कंबाइन करें तो ये हो जाएगा आइडल, आइडल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। इट इज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन इसको भी हम प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ई साउंड है और उसके बाद म साउंड, तो इट विल बिकम इम। उसके बाद प साउंड, इम। उसके बाद आगे अ साउंड है, तो यहां तक हो गया इम्प, इम्प। उसके बाद आगे ट साउंड है और उसके बाद आगे अ साउंड है, जो कि फर में थी, फ, एफ यू आर में, फ दरमियान में जो साउंड है अ। तो यहां तक हो गया इम्पट, इम्पट। उसके बाद आगे ब साउंड है, आगे शॉर्ट दोबारा अलिफ जबर की साउंड, दोबारा आगे ब के साउंड, और उसके बाद आगे ल के साउंड। तो आखिर वाला पार्ट हो जाएगा टबबल। तो इन सब को अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बिकम इम्पटबल, 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 इम्पटबल। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साउंड है वो ग की है, यानी गाफ की साउंड है। उसके बाद आगे र की साउंड है, और उसके बाद यहाँ पर दो डबल वाउल साउंड्स आ रही हैं। तो एक अ है और आगे ऊ है, तो यहाँ तक हो जाएगा ग्राउ। उसके बाद ट, आगे ए की साउंड, और उसके बाद स, और उसके बाद क। तो आखिर वाला पार्ट हो जाएगा टेस्क। तो अगर हम सबको कंबाइन करें तो इट विल बिकम ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वर्ड को मैंने हाइड कर दिया है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस एज वेल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बस प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड क्या था। तो इसमें सबसे पहली साउंड है र की, और उसके बाद ए, और उसके बाद म, और उसके बाद ई। तो यहाँ तक पार्ट हो गया रेमी, रेमी। उसके बाद आगे न साउंड है, और उसके बाद दोबारा ई, और उसके बाद स। तो यहाँ तक हो गया दोबारा पार्ट निस। इस पार्ट को पहले पार्ट के साथ अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बिकम रेमिनिस, रेमिनिस। उसके बाद आगे अ साउंड है, शॉर्ट साउंड, जो कि ब्रैकेट में है। उसके बाद आगे न साउंड, और उसके बाद स। तो आखिर वाला पार्ट हो जाएगा सन्स। तो सब साउंड्स को अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बिकम रेमिनिस, रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस। तो दिस इज द वर्ड रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोबारा वर्ड हाइड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। सबसे पहले स साउंड और उसके बाद अ साउंड, जो कि बट में थी, बट में सेंटर में अ। तो स, उसके बाद आगे र साउंड, तो यहां तक हो गया सर, सर। उसके बाद दोबारा अ की साउंड है और आगे प की साउंड। तो इन साउंड्स को अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बिकम सरप, सरप। आगे ट साउंड और उसके बाद ई, ई अलिफ जबर, अलिफ जेर की साउंड, तो यहां तक हो जाएगा सरपटी, सरपटी। और आगे जो सिंबल है वो श साउंड का है, यानी शीन की आवाज का, और आगे अ, और आगे स। तो आखिर वाले तीन साउंड्स को अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बिकम शस। तो सब साउंड्स को कंबाइन करने पर ये वर्ड बन जाएगा सरप्टिशियस, सरप्टिशियस, सरप्टिशियस। अनदर एग्जांपल दैट वी हैव जिसमें वर्ड दोबारा हिडन है वो है दिस। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें तो ये है सबसे पहले ई की साउंड और उसके बाद न की साउंड, तो ये बन गया इन। उसके बाद आगे जो दो सिंबल्स हैं वो मिलाकर जे की साउंड देते हैं, यानी ज की साउंड, जीम की आवाज। तो यहां तक हो गया इंच, इंच। उसके बाद आगे अ की साउंड है और उसके बाद नून और गाफ की साउंड, इंजंक, इंजंक। उसके बाद आगे क की साउंड, इंजंक। उसके बाद आगे श, और आगे अ, और उसके बाद नेक्स्ट न। तो आखिर वाला पार्ट हो जाएगा शन। तो सब साउंड्स को कंबाइन करने पर इट विल बिकम इंजंक्शन, इंजंक्शन। एक और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज आई थिंक सो द लास्ट एग्जांपल। तो सबसे पहले जो साउंड है वो श की साउंड है और उसके बाद आ की साउंड, तो ये हो गया श। उसके बाद र की साउंड और आगे अलिफ मद्दा की साउंड, अलिफ लंबे अलिफ की साउंड, तो ये हो जाएगा शरा। जैसे कि फादर में होती फादर आ, तो वो आगे इसमें आ साउंड है। उसके बाद आखिर पर जो साउंड है वो है ड, डाल की आवाज। तो सब साउंड्स को कंबाइन करने पर द वर्ड दैट वी गेट इज
charade, charade, charade. सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. और इस प्रैक्टिस से मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं पता या आपको डाउट है कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो यू कैन कंसल्ट अ डिक्शनरी. और अगर आपके पास फिजिकली यानी हार्ड फॉर्म में डिक्शनरी है तो दैट इज़ वेरी गुड. और अगर आपके पास मोबाइल में डिक्शनरी है तो वहाँ से भी देख सकते हैं. और अब तो ऑलमोस्ट हर डिक्शनरी में ये सिंबल्स गिवन होते हैं, तो आप इन सिंबल्स के थ्रू साउंड्स को देखते हुए उस वर्ड की सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जान सकते हैं. सो आज के लेक्चर में हमने एक डबल वाउल साउंड्स के बारे में देखा और उनकी एग्जांपल्स देखी, और वो कौन कौन सी डबल साउंड्स होती हैं, वो 8 होती हैं. और नेक्स्ट हमने प्रैक्टिस की कि हम किस तरह अनफेमिलियर वर्ड्स जिनकी हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं पता उनकी डिक्शनरी से सिंबल्स को देखते हुए उनकी प्रोनाउंसिएशन जान सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप दैट इट विल be very interesting for you. So I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.